Hey guys, thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss class 10 chemistry, metals and non-metal part 2. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? We had discussed about physical properties of metal and non-metal, right? तुमने नोट डाउन कर लिया वो चीज़. नेक्स्ट हमने एक रिएक्शन किया था, रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में. फर्स्ट रिएक्शन किया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो आज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है. तो पहले तो तुम देख लो कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पता है, ठीक है. रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे ऊपर होता है, द मेटल व्हिच इज एट द टॉप मोस्ट, वो ठंडा पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. बट एज यू गो डाउन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, नीचे जो जाएगा उसका रिएक्टिविटी घटता जाएगा, तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तब वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. और उससे भी अगर नीचे जाते हो देन दे डोंट इवन रिएक्ट विद हॉट वाटर, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. स्टीम मतलब जब तुम पानी को उबालते हो जो गैस निकलता है दैट इज कॉल्ड स्टीम, उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है. तो जो एकदम रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे है मेटल्स, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ऑलमोस्ट लीस्ट रिएक्टिव, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा वेपर के साथ या फिर वो स्टीम के साथ, ठीक है. मिडिल में जो रेंज है मेटल्स का वो करेगा हॉट वाटर के साथ. और एकदम टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे सोडियम, पोटेशियम, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है. तो उसका फॉर्मेट पहले लिख लो, मेटल प्लस वाटर. फॉर्मेट क्या है? मेटल प्लस वाटर, वो होगा तुम्हारा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है. मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. और when a metal reacts with steam, अगर कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा then the products are metal oxide. अगर कोई मेटल, मैंने अभी बोला कि सब मेटल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, कोई अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा मतलब दिस वाटर कैन बी हॉट और कोल्ड, ठीक है. लेकिन अभी अगर स्टीम है, ठीक है, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, तो होगा मेटल ऑक्साइड, ठीक. तो राइट, मेटल ऑक्साइड एंड मतलब प्लस हाइड्रोजन, ठीक है. ओके, नाउ ये सब तुमको पता है, ठीक है. अभी आते हैं एग्जाम्पल की तरफ. पहले रिएक्टिविटी सीरीज में पहले की तरफ करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल 1, राइट द स्टेटमेंट बाय योरसेल्फ. आई विल शो द दिस. देखो, पोटेशियम और सोडियम, दीज टू मेटल्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. लिखो, पोटेशियम रिएक्ट्स विद पोटेशियम, लिखना पड़ेगा क्या मुझे? पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म, क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है. इसको बॉक्स में रख दो, फिर दिखाई देगा एग्जाम के पहले क्या लिखा है. पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ या फिर हॉट वाटर के साथ, सॉरी कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है. देन इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. तो मेटल का नाम क्या है? पोटेशियम, मतलब K. रिएक्ट्स विद वाटर मतलब H2O, तो क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल क्या है यहाँ पे? पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH, ठीक है. प्लस क्या है? हाइड्रोजन मतलब H2. ओके, तो पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2, ठीक है. नेक्स्ट आता है तुम्हारा, अच्छा उसको पहले तो हमको रिएक्ट करना है. मिला, बैलेंस करो. हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 और 1 3 है. तो तुमको यहाँ पे अगर क्या करोगे, अगर यहाँ पे 2 दोगे तो पोटेशियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया. हाइड्रोजन 2 और 2 मिला के 4 बैलेंस्ड. लेकिन इस टाइप ऑफ रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मतलब
जब तुम सोडियम का एक टुकड़ा को पानी में देते हो ना, वो आग लग जाता है, तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है, तो प्लस हीट होगा यहाँ पे, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस विद पोटेशियम एज वेल एज सोडियम आल्सो, हीट रिलीज होता है, मतलब आग निकलता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द फर्स्ट चेंज, ठीक है। अभी सोडियम मेटल का भी सेम ही होगा, ये लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्यों, बिकॉज हीट इज रिलीज। सेम चीज, सेम एग्जांपल 2 किसके लिए करोगे, सोडियम मेटल के लिए। देखो, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ठीक है, रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, रिएक्ट्स विद वाटर मतलब H2O टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस हाइड्रोजन तो होगा ही, प्लस क्या होगा, हीट होगा, ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी तुमको पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, व्हाट इज द टेस्ट, बर्निंग स्टिक लो, मैच स्टिक लो, अगर सामने रखने से वो पॉप साउंड करता है, देन व्हाट, इट्स अ हाइड्रोजन गैस, ये तो पता ही है तुमको। अभी आते हैं कैल्शियम की तरफ। कैल्शियम देखो रिएक्टिविटी से थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, तो इसका जो हीट प्रोड्यूस होता है उतना सफिशिएंट नहीं होता, तो हीट प्रोड्यूस थोड़ा कम होता है। तो एग्जांपल 3 लिखो, क्या लिखोगे, कैल्शियम लिखो, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, कोल्ड वाटर, आगे का भी पहले वाला कोल्ड वाटर ही लिखो, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर H2O, तो क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या है, CaOH2, ठीक है, प्लस H2, यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होगा, मतलब उतना सफिशिएंट हीट रिलीज नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी इसके नीचे आता है, मतलब एटलीस्ट 4th 5th में तो आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 एग्जांपल की तरफ, जो है तुम्हारा मैग्नीशियम। अभी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैग्नीशियम, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज में बार-बार बोल रहा हूँ, दैट यू विल फाइंड इन पेज नंबर 119 ऑफ एस्टर। वहाँ पे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम करके पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है। अभी जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है वो एकदम टॉप में है, ठीक है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिलीज करेगा। नाउ वी विल टेक द कंसीडरेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में 4th नंबर पे आता है, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट दैट रिएक्टिव, राइट। तो उसको हम लोग ठंडा पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट होगा ही नहीं, मतलब वो गर्म पानी से रिएक्ट होगा। तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट एग्जांपल इज योर मैग्नीशियम, लिखो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम, इसका पहले स्टेटमेंट लिखो, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, यहाँ पे नीचे अगर चाहो तो लिख सकते हो हॉट वाटर, ठीक है, रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg OH2, ठीक है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, ये होगा सिंबल प्लस H2। ओह आई एम नॉट चेकिंग द बैलेंस, ठीक है, तुम लोग चेक कर लेना बैलेंस हुआ कि नहीं सबका, नहीं तो कर देना खुद से ही, ठीक है। ये है तुम्हारा 4वां नंबर एग्जांपल, ठीक है, समझ में आया। याद रखना मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जो सब चीज रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आता है ना, वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसका काम करो, ये 4 का नंबर ए दे दो और नंबर बी में लिखो मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विथ, लिखो नंबर बी, मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म
react with steam to form क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैग्नीशियम reacts with steam to form मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका रिएक्शन क्या लिखोगे, देखो स्टीम के लिए कोई अलग से सिंबल नहीं है, Mg+H2O ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे लिख देंगे स्टीम। ठीक है, तो वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, MgO सिंबल। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ में आया इतना? ये 4 एग्जांपल आगे करके आगे जाएंगे जब वही चीज करेंगे कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा। कोल्ड वाटर का हो गया, हॉट वाटर का एक हो गया, अभी स्टीम का देखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी तुम लोग एक नोट लिखो, वो 4 रिएक्शन के बाद एक नोट लिखो। मैं बोल रहा हूँ, यू गाइस राइट। देखो, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड iron do not react with either cold water or hot water। मतलब ये सब मेटल, ये तीनों जो मेटल है रिएक्टिविटी में और नीचे आता है। ठीक है, तो वो कोल्ड वाटर तो छोड़ो, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, खुद से देख के लिखो, they react only with steam। ठीक है, they react only with steam to form metal oxide and hydrogen। ठीक है, they react only with steam to form metal oxide and hydrogen। ठीक है, तो उसका वो चीज के नीचे नंबर 5 एग्जांपल दो, एल्युमिनियम को लेके करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एल्युमिनियम, इसके बारे में लिखो स्टेटमेंट, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम reacts with steam, ये स्मॉल एल है, reacts with वाटर, वाटर तो नहीं लिखेंगे, सिंबल वाटर ही होगा, वो स्टीम होगा। ठीक है, reacts with steam to form क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, Al2O3 plus H2। ठीक है, that was the symbol of steam, this one। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 देने से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 3 to the 6, 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3, एल्युमिनियम 2 है तो 2 दे दिया, तो इट इज बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 में आता है जिंक। जिंक का एग्जांपल लिखो। अभी अगर पूछे कि एल्युमिनियम क्यों ऐसा रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज एल्युमिनियम का कोई भी चीज ले लो, उसके ऊपर क्या रहता है, एक थिक लेयर रहता है, किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो वही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखना एल्युमिनियम का अगर कोई मटेरियल को पानी में चुभो कर रखते हो तो रस्ट नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा जिंक। तो ये जिंक के बारे में लिखो पहले स्टेटमेंट, जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिखो जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम, मतलब दिस टू फॉर्म क्या होगा, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, इसका सिंबल तो शायद बैलेंस्ड है, हाँ ये बैलेंस्ड। नंबर 7 आता है किसमें, आयरन पे। लिखो वेल रेड हॉट आयरन, रेड हॉट मतलब उसको बहुत गर्म करना पड़ेगा। रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, इट फॉर्म्स या फिर टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड। याद है आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, Fe3O4। ठीक है, आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आयरन मतलब क्या है, Fe, आयरन रिएक्ट विद स्टीम मतलब H2O, दैट इज स्टीम, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन 3,4 ऑक्साइड, ना 2,3 ऑक्साइड, 3,4 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये बैलेंस है कि नहीं,
बैलेंस नहीं है ना, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 दे दो, हाइड्रोजन बन गया कितना 4 to the 8, यहाँ पे 4 to the 8, आयरन 3 है, आयरन 3 कर दो, ठीक है। नाउ इट इज अ बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। देखो अभी जो बात है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में, देखो आयरन तक हमने कर लिया, देखो एक तो देख लो आयरन, आयरन कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे, और उसके बाद से जो मेटल्स है ना हाइड्रोजन के नीचे, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, वो सब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे तुम गर्म पानी तो नहीं करेगा, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो लिखो एक लास्ट वाला नोट लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, मेटल्स लाइक, लिखो मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, silver and gold, lead, copper, silver and gold do not react with water, do not react with water or even with steam, ठीक है, or even with steam, ठीक है। So इतना तक रहा तुम लोगों का this, ठीक है, reaction of metal with क्या किया था हमने, हाँ वाटर के साथ। अभी थर्ड नंबर पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू सी नंबर 3, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। हम लोग किसका प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, मेटल्स का, तो क्या होगा, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा ना, तो लिखो मेटल प्लस एसिड, इसका फॉर्मेट बनाओ, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कराता है या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या करेगा, मेटल सॉल्ट, ठीक है, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम लोग एग्जांपल्स करेंगे कुछ। तो देखो मेटल्स में अगर तुम देखो एसिड जो है ना, याद है वो जो चैप्टर था एसिड बेस में, हम लोगों ने मिनरल एसिड किया था, ऑर्गेनिक एसिड वो सब किया था, जो मैनमेड है, ठीक है, वो सब एसिड ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और उसमें से देखो 3 मैंने ये एसिड का नाम तुम लोगों को याद रखने बोला था, वन इज योर व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उनमें से 2 ही हम लोग करेंगे, थर्ड वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसके पहले क्या लिखोगे, लिखो सोडियम, सोडियम का पहले कर लेते हैं, ठीक है। और जो रिएक्टिविटी है एसिड्स का मेटल में वो भी डिपेंड करेगा, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले कौन आता है, सबसे नीचे कौन आता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, सोडियम रिएक्ट्स विद, सोडियम देखो, सोडियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम रिएक्ट्स विद, मतलब हम लोग अभी किसके ऊपर करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, एसिड इज व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको लेके ही हम लोग सब करेंगे। तो सोडियम का पहले लिखो, सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव व्हाट, सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये क्लोरीन का ये जाएगा, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम का सिंबल क्या है, Na, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl टू गिव मेटल सॉल्ट मतलब NaCl और हाइड्रोजन गैस मतलब H2, फाइन। इसको ही बैलेंस करना है तुमको, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 दे दो, क्लोरीन 2 हो गया, 2 दे दो, सोडियम 2 हो गया, 2 दे दो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में देखो क्या लेंगे, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम किस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिख लेना ऊपर, लिखो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस क्या होगा H2, तो यहाँ पे 2 दे दो, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 और मैग्नीशियम 1, बैलेंस्ड। देखो मैं जो करा रहा हूँ, द ऑर्डर
इन विच आई एम राइटिंग वो क्या है, हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी में आ रहा है, ठीक है। सोडियम सबसे ऊपर रहता है, सोडियम पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, ऐसे करके नीचे जाएंगे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का जो रेट है वो डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल या फिर कौन सा मेटल तुम ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एल्युमिनियम मेटल, नंबर 3 इज एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम मेटल पहले किसके साथ वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा है पेज नंबर 116, अंडरलाइन दैट कि एल्युमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट्स स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टफ प्रोटेक्टिव लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। बट व्हेन थिन आउटर लेयर get dissolved in acid, then fresh aluminum metal is exposed, which rapidly reacts with hydrochloric acid. मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो सपोज ये एल्युमिनियम मेटल है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का, वो रहने से इतना रिएक्ट नहीं कर पाएगा एसिड के साथ। तो पहले वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर जो एक्चुअल मेटल निकलता है फ्रेश मेटल, उसके साथ एसिड रिएक्ट करके फिर रिएक्शंस फील होता है, ठीक है, रैपिड रिएक्शन। तो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस क्या होगा H2। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन, तो ये बना से देने से 3 2 6, क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 2 दे दो, 3 2 6, एल्युमिनियम 2 है तो 2 दे दो, ठीक है, हो गया ये 3। नाउ आते हैं हम लोग जिंक की तरफ, ठीक है। लिखो जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे, जिंक स्टेटमेंट लिख देना, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 रहेगा एंड इज बैलेंस्ड, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या होगा, एल्युमिनियम से लेस रिएक्टिव होगा, ऐसे में हायर रिएक्टिविटी सीरीज से लोअर की तरफ जा रहा हूँ मेटल्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आयरन। तो नंबर 5 जो है आयरन, तो वो क्या होता है, स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आयरन रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव, ये सब जो लिया ना वो कंसंट्रेटेड नहीं है, सब डाइल्यूट है, ठीक है। तो मेक इट एज डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कोल्ड एसिड के लेने से तुमको क्या देगा, आयरन क्लोराइड देगा, ठीक है, सॉल्ट ही देगा अल्टीमेटली, प्लस HCl गिव्स यू आयरन क्लोराइड मतलब FeCl2 प्लस H2। तो हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो 2 देने से 2HCl, तो Fe प्लस 2HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2, ठीक है, समझ में आया, दिस इज योर सॉल्ट। नेक्स्ट इज योर कॉपर। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ से आता है, कहाँ पे आता है, देखो एक बार देख लो, कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे, मतलब हाइड्रोजन के नीचे जो है वो बहुत ही एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जो है ऐसे लिखो, कॉपर प्लस HCl, यहाँ पे लिख दो नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट। तो देखो सिल्वर और मेटल, सिल्वर और गोल्ड तो ऐसे भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, देखो, we will now discuss how metal displaces hydrogen from dilute acid. All those metal which are more reactive than hydrogen, that is those metal which lose electron more easily than hydrogen, displaces hydrogen from dilute acid to produce hydrogen gas, ठीक है। This is due to the fact that more reactive metals give electron easily and these electron reduce hydrogen ion। मुझे पता है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुद्दा बात ये है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज देखो तुम एक बार, वहाँ पे हाइड्रोजन के जो सब ऊपर है मेटल्स, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, ठीक है, एट दैट टाइम। लेकिन जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस अलग से फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आफ्टर कॉपर जो भी तुम मेटल ले लो वो किसके साथ
एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? और ये जो मैंने कितना मेटल लिया, 6 मेटल लिया, इन 6 को ही तुम अभी क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा। ठीक है, अभी पहले वाला एसिड क्या लिया, HCl, अभी एसिड क्या होगा, H2SO4, सेम रिएक्शन करो, नो नीड टू राइट द स्टेटमेंट, जस्ट डू द रिएक्शन। ठीक है, एंड बैलेंस इट। ठीक है, करके मुझे भेजना वो चीज। क्लियर दिस मच? अभी देखो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इम्पोर्टेंट नोट, जो मैंने बोला था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिड ना, 3 टाइप्स ऑफ नहीं, मतलब 3 मेन एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। दोनों का रिएक्शन तुमने कर लिया, बट जो नाइट्रिक एसिड होता है NH3, ठीक है, नहीं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, HNO3, सॉरी HNO3। ठीक है, वो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, तो वो रिएक्ट नहीं कराएगा। ठीक है, कोई भी मेटल के साथ वो रिएक्ट नहीं करता एक्सेप्ट 2 मेटल्स। ठीक है, वो क्यों नहीं करता, उसके लिए पॉज करो वीडियो और पेज नंबर 118 में एक पैराग्राफ है जस्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, येलो पार्ट के नीचे एक पैराग्राफ है, रीड दैट। ठीक है, पॉज कर लो, आ गए पॉज करके, अभी सुनो क्या है, क्या समझे पढ़ के, कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन को रिलीज करने नहीं देगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिक्स होकर तुमको वाटर फॉर्म कर देगा। ठीक है, एंड दैट इज दैट थिंग वी डू नॉट वांट, नहीं होना चाहिए जब मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन क्या, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड मैंने बोला अभी, वो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो वो हाइड्रोजन रिलीज और उसका जो ऑक्सीजन पार्ट है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई नाइट्रिक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोला कि सो इन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, वाटर फॉर्म कर दिया। सो नाउ व्हेन नाइट्रिक एसिड oxidizes hydrogen to water, then nitric acid itself reduced to any other acid, मतलब गैस। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट याद है, हाँ फर्स्ट चैप्टर में किया था। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, तो वो नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाउएवर ये चीज पहले नोट पे लिख दो, ये वाला पैराग्राफ से जो ब्लैक कलर का लाइन है वो लिख दो। ठीक है, और याद रखना कि नाइट्रिक एसिड के साथ ओनली 2 मेटल्स रिएक्ट करता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा मैग्नीशियम, एक होता है तुम्हारा मैंगनीज Mn। ठीक है, ये दोनों वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देखो क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट माने MgNO3 whole 2 plus H2. Similarly, manganese plus nitric acid HNO3 gives manganese nitrate MnNO3 whole 2. ठीक है, सेम चीज है, प्लस H2। तो इसका बैलेंस यहाँ पे करने से हो जाएगा, 2 देने से हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रिक एसिड सिर्फ 2 मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करेगा और वो भी वेरी डाइल्यूट। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज है, एक नया और एक नोट लिखो, एक्वा रेजिया, AQUA REGIA, एक्वा रेजिया REGIA। एक्वा रेजिया मतलब क्या है, देखो ये जो मैंने गोल्ड या फिर सिल्वर का अंगूठी हम लोग पहनते हैं, वो तो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैंने एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इफ आई वांट टू मेल्ट कोई भी मटेरियल, कोई भी सोना या फिर सिल्वर का मटेरियल को मेल्ट करना है, देन व्हाट वी नीड एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स। कौन सा 2 एसिड, देख एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of hydrochloric acid। मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, ये दोनों को मिक्सचर करता है कितना रेशियो में, 1:3। 1:3 मतलब अगर तुमने 1 चम्मच ये लिया तो 3 चम्मच ये लोगे, या फिर तुमने 1 कप ये लिया तो 3 कप ये लोगे। ठीक है, सो दैट इज द मिक्सचर, उसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। एंड
जो एकदम नॉन रिएक्टिव मेटल्स है जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उसको मेल्ट करने के लिए हम लोग या फिर जो कारीगर लोग होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, दो मेटल का मिक्सचर, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होना चाहिए। बट thus the ratio of concentrated hydrochloric acid, nitric acid and hydrochloric is 1:3. Aqua regia is highly corrosive, dissolve all metal मैंने बोला है। For example, aqua regia can dissolve even gold and platinum metals, मतलब उसको मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो कभी-कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाता है कि व्हाट इज aqua regia। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, देखो, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज बोलने से क्या समझ में आता है तुमको? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, देखो हमारा जो पीरियड टेबल है उसमें से क्या है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। लाइक द सीरीज वेयर द मेटल्स आर अरेंज्ड सच दैट द मेटल व्हिच इज एट द टॉप मोस्ट उसको बोलते हैं हम लोग हाईली रिएक्टिव, और जो सबसे बॉटम में होता है वो बोलते हैं हम लोग उसको कि रिएक्टिविटी सीरीज सबसे उसका कम। ठीक है, लोएस्ट रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज का जो डेफिनेशन है वो दैट यू विल फाइंड इन दिस बुक। देखो पेज नंबर 119 में क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज आर कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है कि जब तुम एक वर्टिकली एलिमेंट्स को सजाओगे, ठीक है, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट में जो हाईएस्ट होगा वो जो हाईली रिएक्टिव होगा, और उससे डिक्रीज होते 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 लास्ट जो एलिमेंट होगा दैट इज योर लोएस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो उसमें से तुमको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये तो चार्ट भले ही दे दिया है तुमको, बट यू नीड टू मेमोराइज इट। जैसे 1 से लेकर 20 तक तुमने पीरियड टेबल पे याद कर लिया, यहाँ पे भी तुमको याद करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो पहला क्या नाम है, पोटासियम। अच्छा, उसके पहले एक कहावत है, एक कहावत मैं बोल देता हूँ। सपोज लाइक पहला क्या है, पोटासियम। पोटासियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि पहला है पोटासियम, पोटासियम। तो इसके लिए P से स्टार्ट होता है, तो एक कहावत है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra in the library। ठीक है, hey call me something गुड। ठीक है, ये अगर तुमको याद हो गया तो तुमको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा। प्लीज मतलब पोटासियम, स्टॉप मतलब सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ज़ीब्रा। डोंट वरी, इन्फेक्शन वीडियो से नहीं, बेवकूफ़ी से फैलेगी। ठीक है, ज़ीब्रा मीन्स Zn, आयरन, आयरन मतलब Fe, टी फॉर टीन मतलब Sn, इसको टीन बोलते हैं। लाइब्रेरी मतलब Pb, उसको बोलते हैं लीड, Lead। H फॉर हाइड्रोजन। अभी देखो यहाँ पे भी Ca है, यहाँ पे भी Ca है, जो हाइड्रोजन नीचे आएगा वो होगा कॉपर। ठीक है, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे मैग्नीशियम, और यहाँ पे आएगा मैंगनीज शायद, और मर्क्यूरी Hg। Hg का मतलब है मर्क्यूरी। ठीक है, समथिंग मतलब सिल्वर Ag, और गुड मतलब गोल्ड मतलब Au। ठीक है, ये है सिल्वर, ये है गोल्ड, ये है तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर। ठीक है, इसमें से सबसे जो टॉप में होगा वो होगा हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट विल गो डाउन बाय डिक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो तुमको ये ध्यान में रखना है। तो रिएक्टिविटी है क्या, सीरीज है क्या, जो सबसे ऊपर वाला है। ठीक है, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव, उससे नीचे आएगा ये लेस रिएक्टिव, लेस और लेस और लेस, ऐसे करके
गोल्ड होगा सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ऐसा तुमको याद रखना है ये चीज। अभी आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर 4 प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब तुम अभी एक मेटल, हम लोग को मेटल के साथ ही व्हाट वी आर लर्निंग कि मेटल का प्रॉपर्टी, राइट। तो वो मेटल का प्रॉपर्टी किसके साथ रिएक्ट करेंगे अभी? सॉल्ट के साथ। तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर ही फॉर्म होता है। तो ये जो सॉल्ट है तो क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, सपोज एक बी है मेटल, उसके साथ मेटल ए अगर रिएक्ट करेगा, मेटल ए, ठीक है। ऑब्वियसली रिएक्ट कराने के लिए मेटल बी हैज टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन मेटल ए, तभी रिएक्ट होगा ना, नहीं तो मेटल ए अगर स्ट्रॉन्गर है वो मेटल बी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना बात? ये रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें से जो मेटल ए है वो होगा नीचे वाला, और मेटल बी का हाफ कैसा होना पड़ेगा? उससे ऊपर वाला होना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ही हम लोग रिएक्ट कराएंगे इसको। तो ये होगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और प्लस मेटल बी तक सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस। ये है तुम्हारा फंडा। तो इसका हर एक का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर तुमको समझ में आ जाएगा क्या बोला मैंने। पहला क्या है देखो, जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो लिखो ऊपर जिंक विद कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 सॉल्यूशन। मतलब क्या लिखोगे? व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तब क्या होगा देखो, जिंक मेटल को डिप किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। स्टेटमेंट लिख लेना पहले, तब क्या देगा? जिंक सल्फेट देगा, मतलब सॉल्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन। अभी देखो जिंक और कॉपर, जिंक कहाँ पे है? यहाँ पे है। कॉपर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली जो लीस्ट मतलब जिंक क्या है? मोर पावरफुल है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर से कॉपर को हटा देगा, मतलब मेटल बी क्या होना पड़ेगा? थोड़ा वीक होना पड़ेगा। मैंने शायद पहले उल्टा बोला, ठीक है, वो चेक कर लेना। तो मेटल बी वीक होना पड़ेगा और मेटल ए क्या होना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन टेक प्लेस होगा। आउट ऑफ कॉपर एंड जिंक दिस इज स्ट्रॉन्गर ना, सो दिस सिंस इट इज स्ट्रॉन्गर, वो क्या करेगा? इसमें दरार डाल देगा, ब्रेक कर देगा। तो जिंक क्या होगा? कॉपर के साथ रिएक्ट हो जाएगा एंड फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस ये कॉपर क्या होगा? सेपरेटली निकल जाएगा Cu, ठीक है। ये होगा तुम्हारा रिएक्शन। लेकिन अगर उल्टा करोगे, सपोज जिंक सल्फेट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में शायद यही रिएक्शन तुमने बहुत बार किया है। जिंक सल्फेट है प्लस अगर कॉपर लेते हो, सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, वो क्या नहीं करेगा? रिप्लेस कर नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा नो रिएक्शन, ठीक है। ये शायद मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल देता हूं, ठीक है। नाउ कमिंग टू एग्जांपल 2 वेयर व्हाट इज गिवन? रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट, तो क्या लिखोगे? व्हेन आयरन इज रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तब फॉर्म क्या होगा? जिंक, देखो कॉपर आयरन कहाँ पे है? यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो वो क्या करेगा? इसमें दरार डाल देगा और ये सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब SO4 के साथ FeSO4 हो जाएगा और कॉपर क्या होगा? अलग से होगा। सेम चीज अगर उल्टा करोगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन ही होगा, ऑब्वियसली यू नो दैट, ठीक है। अच्छा कलर वाला देख लेना, क्योंकि मैंने बोला था शायद फर्स्ट चैप्टर करने से सब में कलर तुमको आ जाएगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल 3। कलर देख लेना, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट लेसन में कलर वाला सब डिस्कस किया था, वही सेम ही होगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉपर को रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? AgNO3, ठीक है। देखो अभी देखो कॉपर और सिल्वर में, देखो कॉपर ऊपर आता है और सिल्वर कहाँ आता है? नीचे आता है। दैट मींस अ रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन कॉपर एंड नाइट्रेट। तो क्या होगा? Cu
NO3 O2 होगा क्योंकि इसका होगा प्लस सिल्वर मेटल क्या होगा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख के बैलेंस करना खुद से, ठीक है। और उसका भी कलर लिख लेना, ये क्या होता है कॉपर का रेडियम ब्राउन कलर, और सिल्वर नाइट्रेट का होता है कलरलेस, ये होता है कलरलेस। जब रिएक्ट कराओगे, सिंस ये कॉपर का है, कॉपर का एनी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ कॉपर आर ब्लू इन कलर, तो ये होगा ब्लू कलर, और सिल्वर का कलर तो पता है ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है। ये है तुम्हारा ठीक है एग्जांपल्स, और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। यहाँ से सैंपल प्रॉब्लम 1 से लेकर 6 तक खुद से करना, ठीक है। ओम सैंपल प्रॉब्लम 1 से लेके 6 तक पूरा खुद से करना, बिकॉज दीज आर सिंपल थिंग्स। जो किया है वही को चीज को बार बार रिपीट किया है, ठीक है। फिर जब तुम्हें रिएक्शन करवाने देगा कोई भी इस टाइप का रिएक्शन, तुम देख लेना दोनों में से कौन सा है, मतलब जो फ्री मेटल है पहले जो किया वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मतलब वो रिएक्टिविटी सीरीज का ऊपर में होना पड़ेगा, और जो सॉल्यूशन दिया वो रिएक्टिविटी सीरीज का नीचे होना पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली यू कैन डू इट, ओके। क्लियर दिस मच? ओके, नाउ आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, ठीक है। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ Coming to property number 5. Property number 5 क्या है? Reaction of metals with chlorine. क्या है? देखो, अगर क्लोरीन के साथ कोई भी मेटल को रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? आयनिक क्लोराइड फॉर्म होगा, ठीक है। तो मेटल, इसका फॉर्मेट लिखो, मेटल प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू क्या होगा? एरो देके मेटल क्लोराइड, LORID, ठीक है। ये तो हो गया। तो इसी को लेके कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो इसका एक फंडा है, मेटल क्लोराइड, देखो आयनिक क्लोराइड क्यों बोला, मेटल क्लोराइड या फिर आयनिक क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। एक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एक में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो व्हेन आई टॉक अबाउट आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक क्लोराइड, मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सोडियम के साथ क्लोरीन क्यों रिएक्ट करेगा? सोडियम का अगर तुम एटॉमिक नंबर 11 होता है, so that is what 281, राइट, और क्लोरीन का होता है 287 क्योंकि वो 7 नंबर में होता है। तो देखो म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए ना, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। इसमें क्या है? सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इज मोर, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और उसमें आउटर शेल में कितना रहता है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर वो इससे एक दे दे तो इसका भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 होगा, तो दे विल ट्रांसफर। सो वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो सोडियम में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, इंडिकेटिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड, तभी इसमें सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड वेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसका हम लोग बोलते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड, एंड इसी को इसलिए बोलते हैं उसको आयनिक क्लोराइड, ठीक है। इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो करूंगा, इस चैप्टर में ही है पूरा। आयनिक बॉन्ड क्या है, कैसे फॉर्म होता है, सब कुछ बोलूंगा, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इतना तक जान लो, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम लेके क्या लिखोगे? व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन, Cl2 होता है, देन क्या फॉर्म करेगा? आयनिक क्लोराइड या फिर मेटलिक क्लोराइड। तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, वैलेंसी 2, बैलेंस करो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 क्या है? कैल्शियम के लिए देखो, कैल्शियम रिएक्ट जब करेगा क्लोरीन के साथ, कैल्शियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन Cl2 to form कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी आते हैं
मैग्नीशियम पे, एग्जांपल 3 देखो मैग्नीशियम के लिए, तो मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन अगर लेते हो तो मैग्नीशियम क्लोरीन MgCl2, ठीक है। एग्जांपल 4 नेक्स्ट मेटल एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम और क्लोरीन Cl2 वो मिलके होगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। तो Cl3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली 2 देना है यहाँ पे, सॉरी बैटरी डेड हो गया था, तो ये देख लेना, ये फिर एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन AlCl3, तो देख लेना। नेक्स्ट है जिंक, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, उसका भी वैलेंस ऑलरेडी है ये। फिर आता है आयरन, तो क्या लिखोगे, आयरन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयरन क्लोराइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है FeCl3, फिर बैलेंस क्या है, क्लोरीन यहाँ पे आ गया, आयरन 2 है तो यहाँ पे 2 है। लास्ट क्या है, कॉपर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड, ठीक है। देखो यहाँ पे जितना सब रिएक्शन किया है हमने वो क्या है, जो रिएक्शन यहाँ पे किया है ऑल आर मेटल, तो मेटल रिएक्ट अगर क्लोरीन के साथ करे तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या है, ये चीज याद रखना, आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इसलिए वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है ना। सपोज एक कोई तुम्हारा स्कूल में कोई नया स्टूडेंट आया, सो व्हेन यू गिव हिम चॉकलेट यू बिकम हिज गुड फ्रेंड, राइट, या फिर वो तुमको अगर चॉकलेट देगा तो यू गाइस बिकम फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से दे शेयर ए बॉन्ड बिटवीन देम एंड दिस बॉन्ड इज नथिंग बट द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है आयनिक बॉन्ड क्या है, तो ये सब चीज एक बार देख लेना। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुमको ये फॉर्मेट ही याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मेट को बॉक्स के अंदर रख दो और क्या बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है वो देखिए, ठीक है। सो दैट एवरी टाइम यू गेट ए क्वेश्चन क्लिक करें वो दिमाग में, अच्छा ये ऐसा फॉर्मेट में है, मतलब इसका प्रोडक्ट ये हो, ठीक है। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड, ठीक है। और हम लोग अभी लास्ट रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन हो गया अभी, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, इसको बना दो नंबर 6, ठीक है, और लिख दो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में तो वैसा कुछ है नहीं इतना, तो क्या लिखोगे, मेटल्स मेटल प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा, मेटल हाइड्रेट्स, ठीक है। इसका फॉर्मेट लिखो, मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स मेटल हाइड्रेट, ठीक है, मेटल हाइड्रेट्स। ये होगा तुम्हारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे क्या और कुछ है नहीं, वही सेम चीज है। देखो मेटल, सारा मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, इफ यू रीड द पैराग्राफ यू विल अंडरस्टैंड। Metals generally do not react with hydrogen because metal form compounds by losing electron, ठीक है। And hydrogen also form compounds by losing electron। देखो दो ही अगर सपोज सब्सटेंस एक, जो मैंने सोडियम क्लोराइड मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो लूज करेगा, क्लोरीन के पास एक कम है वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन दोनों ही अगर लूज करेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट। यू आर गेटिंग कि दो एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, दोनों ही अगर लूज करेगा दे डू नॉट शेयर बॉन्ड, राइट। मैंने चॉकलेट, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चॉकलेट है, मैंने किसी को दिया, तो उसके पास भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है, वो भी किसी को दिया, तो तुम दोनों के अंदर तो बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ, ठीक है। सो दैट इज व्हाई। तो ऐसे तो मेटल्स रिलीज करता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी सेम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है। So normally hydrogen atom does not accept electron given by metal to form compound. But if very few reactive metals like sodium, potassium, calcium and magnesium can force the hydrogen atom to accept electrons given by them and form salt-like solid particles called metal hydrates. ठीक है? तो याद रखना ये है, इसके नीचे वो चीज
लिख के रखना कि क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। व्हाई? रीजन क्या लिखोगे, मेटल्स आल्सो लूज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आल्सो लूज इलेक्ट्रॉन। So to form a bond, what is required? You require someone to lose the electron and other person should accept it. अगर दोनों ही लूज करेगा तो बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, राइट? तो ये तो लॉजिक तुमको समझ में आ गया है। बट कुछ गिना चुना मेटल है, जैसे तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो आता है कौन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर कैल्शियम, वो सब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। सो उसके साथ कभी कभार वो बॉन्ड फॉर्म कर देता है, ठीक है। सो एक्सेप्शंस हैं, ये 4-5 ही मेटल्स रिएक्ट करता है। तो पहले करेंगे सोडियम के साथ। नंबर 1 एग्जांपल क्या लिखोगे, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ठीक है, लिखो सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, और ऐसे लिखो when hydrogen gas is passed through sodium, passed over heated sodium, then sodium hydride is formed. सोडियम हाइड्रेट का सिंबल क्या है, NaH, ठीक है, क्योंकि सोडियम का भी वैलेंसी क्या है, 1 है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस करने से क्या होगा, NaH ही होगा। लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 दो, सोडियम 2 हो गया, 2 हो गया, बैलेंस, ठीक है। दिस कॉल्ड सोडियम हाइड्रेट। अच्छा, ये जो मेटल हाइड्रेट्स है वो भी क्या होगा, आयनिक बॉन्ड ही होगा, ऑब्वियसली आयनिक हाइड्रेट ही होगा, ठीक है, ओके। सो ये कभी कभार कर लेते हैं। एग्जांपल 2, सोडियम के साथ कौन करेगा, पोटेशियम भी होगा, पोटेशियम हाइड्रेट। तो क्या लिखोगे, पोटेशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रेट, KH, 2 दे दो, बैलेंस होगा। नंबर 3 क्या करेंगे, कैल्शियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, कैल्शियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रेट, मतलब CaH2, इसका सिंबल CaH2 होगा, ठीक है। इसको बैलेंस का, अच्छा ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी कैसा टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सो मैग्नीशियम का भी क्या होगा, अच्छा नंबर 4 एग्जांपल भी लिख लो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या होगा, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रेट, मतलब MgH2, ठीक है। बेसिकली तुमको याद क्या रखना है, इसका प्रॉपर्टीज मतलब किसके साथ क्या रिएक्ट करने से क्या फॉर्म होगा। ये तो खैर एग्जांपल्स है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट विद दैट, नो, तुमको कुछ क्रिटिकल सिचुएशन बना के देगा, उसमें तुमको याद रखना है, ठीक है। बोलेगा कि सोडियम मेटल को हीट किया, उसके बाद एक गैस उसमें से पास कराया, तो फॉर्म हुआ क्या, सोडियम हाइड्रेट। तो तुमको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज दैट गैस, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। सो अंटिल एंड अनलेस यू नो द फैक्टर्स, या फिर क्यों सिलेक्टेड मेटल्स रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन गैस के साथ, तो उसको तुमको लिखना पड़ेगा कि सिंस दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ highly reactive metal, so that is why they react with hydrogen, and the metals and hydrogen both has the tendency of losing electron, so that is why it does not make or form bond with the other metals, ठीक है। ऐसे करके तुमको वो चीज लिख दो नोट हिसाब से, ठीक है। खुद का लैंग्वेज में लिखो so that you can remember and later on उसको तुमको याद रखने में easy हो, कॉपी खोलने से समझ में आ जाएगा, ओके। So all the properties of chemical properties of metals are done, ठीक है। chemical properties of non-metal बहुत छोटा है, मतलब छोटा मतलब most of the time क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, सब कुछ नो ही है, ठीक है। तो वो पार्ट तो चलो इजीली हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। उसका नेक्स्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब जानने वाला चीज़ है। मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट इन क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर अच्छे से किया होगा तो वो सब भी क्लियर होना चाहिए, तो वही रिपीटेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। I'm gonna go now and edit you up and upload. If you like this video, give a big fat thumbs up. Subscribe नहीं किया है तो करना मत